क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आप ऑप्शन बाय करते हैं, मार्केट उल्टा मुड़ जाता है? कॉल लेते ही मार्केट गिरता है, पुट लेते ही मार्केट उछल जाता है, और फिर आप स्क्रीन को देखते रहते हैं, प्रीमियम पिघलता रहता है, टाइम डिके आपकी कैपिटल को धीरे धीरे खाता रहता है, और उस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चलता है, आखिर गलती कहाँ हो रही है? अगर आप भी बार बार यही साइकिल जी रहे हैं, एंट्री, उम्मीद, थोड़ी सी प्रॉफिट, फिर रिवर्सल और आखिर में लॉस, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आज आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं देने वाला, मैं आपको कोई मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला, मैं आपको वह एक तरीका देने वाला हूं जो सच में गेम बदल देता है। और यह तरीका चार्ट से ज्यादा आपके माइंड के अंदर काम करता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि ऑप्शन भाई में असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा खुद का माइंडसेट है। जब तक आप रिस्क को समझते नहीं, जब तक आप प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हर ट्रेड एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहेगा। आज मैं आपको वह स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं, आपका कैपिटल बचेगा और आपका डिसीजन प्रोसेस क्लियर होगा। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप पहली बार महसूस करें कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन है। तो अगर आप सच में तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट देखने के लिए, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस सच्चाई से जिसे ज्यादातर ट्रेडर स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मैं आपसे एक सीधा और ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ऑप्शन भाई में आपका लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट आपके खिलाफ है, या इसलिए क्योंकि आप मार्केट को समझे बिना खेल रहे हैं? यह सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से पूरी गेम बदलती है। ज्यादातर ट्रेडर जब ऑप्शन बाय करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, डायरेक्शन। उन्हें लगता है अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल से पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तो पुट से। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डीप है। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आप सिर्फ डायरेक्शन पर बेट नहीं लगा रहे होते, आप टाइम डिके के खिलाफ खड़े होते हैं। आप वोलेटिलिटी के मूवमेंट के साथ खेल रहे होते हैं। आप प्रीमियम की स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहे होते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सही डायरेक्शन के बावजूद भी पैसा क्यों नहीं बना। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 90% ट्रेडर सही या गलत होने की बजाय जल्दी अमीर बनने की मानसिकता से ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है छोटा प्रीमियम, बड़ा रिटर्न। लेकिन मार्केट कोई रिवार्ड सिस्टम नहीं है जहां आप इच्छा से पैसा निकाल लें। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी मशीन है। यहां हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह कि आपका पिछला लॉस या पिछली प्रॉफिट अगला रिजल्ट तय नहीं करती। अब सोचिए, अगर हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है तो फिर हम इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम हर ट्रेड को पर्सनल बना लेते हैं। कॉल लिया और हिट नहीं हुआ तो हम सोचते हैं मैं गलत हूं। पुट लिया और रिवर्सल आ गया तो हम सोचते हैं मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को आपके अस्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ मूव करता है और आपका काम है उस मूव को स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिस्पॉन्ड करना। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? उसे लगता है कि अगर उसने सही लेवल पर एंट्री ले ली तो पैसा अपने आप बन जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आपने जिस प्रीमियम पर एंट्री ली वह ओवरप्राइस्ड तो नहीं था? क्या वोलेटिलिटी पहले से हाई तो नहीं थी? क्या आपने यह कैलकुलेट किया कि टाइम डिके हर मिनट आपका प्रॉफिट कम कर रहा है? अगर नहीं किया तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। ट्रेडिंग में अनुमान और कंफर्मेशन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अनुमान ईगो से आता है, कंफर्मेशन डेटा से आता है। जब आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेते हैं तो आपका माइंड पहले से ही डाउट में होता है और डाउट से डिसीजन क्वालिटी गिरती है। फिर आप हर छोटे टिक पर रिएक्ट करते हैं। थोड़ी सी ग्रीन दिखी तो जल्दी बुक कर लिया, थोड़ा सा रेड दिखा तो घबरा गए। ये बिहेवियर स्ट्रेटेजी की कमी से नहीं, माइंडसेट की कमजोरी से आता है। अब एक और गहरी बात समझिए, ऑप्शन बाय में लॉस होना नॉर्मल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% आपके पक्ष में नहीं होगी। लेकिन अनकंट्रोल्ड लॉस नॉर्मल नहीं है।
जब आप बिना प्लान के एंट्री लेते हैं, बिना फिक्स्ड रिस्क के ट्रेड करते हैं, तब लॉस बढ़ता है और फिर आप कहते हैं मार्केट खराब है। नहीं, मार्केट न्यूट्रल है। आपका अप्रोच असंगठित है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं हर ट्रेड से पहले यह तय करता हूं कि मैं कितना खो सकता हूं, या मैं सिर्फ यह सोचता हूं कि कितना कमा सकता हूं? अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है तो आप आधा गेम समझ ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में सरवाइव करने के लिए पहले कैपिटल बचाना पड़ता है। कैपिटल बचेगा तो ही आप अगली प्रोबेबिलिटी खेल पाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। वे सोचते हैं अगला ट्रेड बढ़ा लेंगे और पिछला लॉस कवर कर लेंगे। यही वह मोमेंट है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग में बदल जाती है। जब आप रिकवरी मोड में जाते हैं तो आप सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, और सिस्टम के बाहर सिर्फ इमोशन होता है। इमोशन से लिया गया डिसीजन शायद कभी कभी सही हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह अकाउंट खाली करता है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको जागरूक बना रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऑप्शन भाई एक हाई रिस्क गेम है जहां टाइम और वोलेटिलिटी दोनों आपके खिलाफ हो सकते हैं, तब तक आप हर दिन नई उम्मीद के साथ वही गलती दोहराएंगे। यहां से बदलाव शुरू होता है। बदलाव तब आता है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि सिस्टम फॉलो करने के लिए होता है। जब आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, तभी आप प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। और अब सवाल यह है, अगर समस्या माइंडसेट और अनस्ट्रक्चर्ड रिस्क में है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसा मॉडल है जिससे आप पहले से तय कर सकें कि आपका अधिकतम लॉस कितना होगा? क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे आपका माइंड शांत रहे, चाहे ट्रेड जीते या हारे? अब हम उसी दिशा में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई स्वीकार कर ली है कि समस्या सिर्फ स्ट्रेटेजी की नहीं है, बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड रिस्क और माइंडसेट की है। तो अब मैं आपको वहीं से आगे लेकर चलता हूं जहां असली बदलाव शुरू होता है। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी होगी, रिस्क को पहले एक्सेप्ट करना। ज्यादातर लोग ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट की कल्पना करते हैं। वे सोचते हैं अगर यह मूव आया तो इतना रिटर्न बनेगा, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। यही अंतर एमेच्योर और प्रोफेशनल में फर्क पैदा करता है। मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस लॉस के साथ कंफर्टेबल हूं? अगर जवाब हाँ है, तभी एंट्री लो। अगर जवाब नहीं है तो साइज छोटा करो या ट्रेड मत लो, क्योंकि जब आप बिना रिस्क कैलकुलेशन के ट्रेड लेते हैं तो आपका माइंड पहले से ही टेंशन में होता है, और टेंशन डिसीजन को कमजोर करती है। अब मैं आपको वह एक तरीका बताता हूं जो गेम बदल देता है, फिक्स्ड रिस्क मॉडल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हर ट्रेड में आपका रिस्क पहले से तय होगा। मान लीजिए आपका अकाउंट 1 लाख है। आपने तय किया कि मैं हर ट्रेड में अधिकतम 2% रिस्क करूंगा, यानी 2000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं। अब चाहे मार्केट कुछ भी करे, आपका अधिकतम डैमेज तय है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब आपका रिस्क फिक्स्ड होता है तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है। आप हर टिक पर पैनिक नहीं करते, आप हर छोटे रिट्रेसमेंट पर घबराकर एग्जिट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है यह लॉस सिस्टम का हिस्सा है, यह कोई डिजास्टर नहीं है। ऑप्शन भाई में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओवरसाइज पोजीशन। लोग सोचते हैं बड़ा साइज मतलब बड़ा प्रॉफिट, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि बड़ा साइज मतलब बड़ा प्रेशर। आपका साइज आपकी कैपिटल के अनुपात से ज्यादा होता है तो आप ट्रेड नहीं ले रहे होते, आप अपने इमोशन को टेस्ट कर रहे होते हैं, और इमोशन अक्सर फेल हो जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट का 20% एक ही ट्रेड में लगा दिया। अब प्रीमियम थोड़ा सा भी गिरा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आप जल्दी स्टॉप लॉस हटाएंगे, आप उम्मीद करेंगे कि मार्केट वापस आए, और यही वह मोमेंट है जहां छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। यह स्ट्रेटेजी की गलती नहीं है, यह मैनेजमेंट की गलती है। फिक्स्ड रिस्क मॉडल आपको यह सिखाता है कि हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन है।
बिजनेस में कोई भी मालिक एक ही डील में पूरा कैपिटल नहीं लगाता। वह रिस्क को डिवाइड करता है, वह सर्वाइवल को प्राथमिकता देता है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है और बिजनेस का पहला नियम है कैपिटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। फिक्स्ड रिस्क का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। इसका मतलब है पोजीशन साइज को उसी हिसाब से सेट करना। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट दूर है तो लॉट साइज ऐसा होना चाहिए कि हिट होने पर कुल लॉस 2% से ज्यादा ना हो। यह मैथमेटिकल अप्रोच है, इमोशनल नहीं। जब आप इस तरह ट्रेड करते हैं तो आप रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करने लगते हैं। अगर ट्रेड हिट हो गया अच्छा है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तब भी ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही उसे एक्सेप्ट किया था। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। यहाँ आप जीतने की कोशिश नहीं करते, आप सिस्टम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और एक बात याद रखिए, मार्केट में आपका गोल हर दिन पैसा बनाना नहीं है। आपका गोल है लंबे समय तक गेम में बने रहना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म में काम करती है। अगर आपका सिस्टम 100 ट्रेड में 55 बार जीतता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड में ही ओवरसाइज करके अकाउंट डैमेज कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी को काम करने का मौका ही नहीं देंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले हमने माइंडसेट की बात क्यों की, क्योंकि बिना माइंडसेट शिफ्ट के आप फिक्स्ड रिस्क मॉडल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब 2 लगातार लॉस आएंगे आपका माइंड कहेगा साइज बढ़ाओ और रिकवर करो, लेकिन प्रोफेशनल माइंड कहेगा सिस्टम फॉलो करो। फर्क यही है। अब आगे हम और डीप में जाने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ रिस्क फिक्स कर लेना काफी नहीं है। आपको अपने इमोशन को भी ट्रेन करना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है और आपकी पहचान एक ट्रेड से तय नहीं होती। अब हम उसी दिशा में बढ़ेंगे जहां ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी शुरू होती। अब तक हमने यह समझ लिया है कि बिना स्ट्रक्चर के लिया गया रिस्क आपको धीरे धीरे गेम से बाहर कर देता है। हमने यह भी स्वीकार किया कि फिक्स्ड रिस्क मॉडल आपके कैपिटल को बचाता है और माइंड को स्थिर रखता है। लेकिन अब मैं आपको उस लेवल पर ले जाना चाहता हूं जहां असली बदलाव होता है, क्योंकि सिर्फ रिस्क फिक्स कर लेना काफी नहीं है। अगर आपका माइंड अनट्रेंड है तो आप नियम बना भी लेंगे और तोड़ भी देंगे। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मार्केट अनसर्टेन है, हर मोमेंट अनप्रेडिक्टेबल है और हमारा माइंड अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। हमारा माइंड कंट्रोल चाहता है। यही कारण है कि जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमें गुस्सा आता है। जब प्रॉफिट दिखता है तो हमें जल्दी बुक करने की इच्छा होती है। जब 2 लॉस लगातार आते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यह सब नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन ट्रेडिंग में नॉर्मल बिहेवियर ही आपको असफल बनाता है। मैं हमेशा कहता हूं, हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह कि पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करता, लेकिन हमारा माइंड इसे मानता नहीं। अगर 2 ट्रेड लॉस में गए तो तीसरे ट्रेड में हमें डर लगता है। अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट में गए तो तीसरे में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही स्थिति खतरनाक हैं। डर आपको अच्छे सेटअप से दूर कर देता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ओवरसाइज पोजीशन में ले जाता है। आपको एक नया बिलीफ सिस्टम बनाना होगा। बिलीफ यह कि लॉस फेलियर नहीं है, लॉस सिर्फ कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। जैसे किसी दुकान में किराया, बिजली, स्टाफ की सैलरी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस एक एक्सपेंस है। अगर आप हर लॉस को पर्सनल अटैक की तरह लेंगे तो आप इमोशनली डैमेज होंगे, लेकिन अगर आप उसे सिस्टम का हिस्सा मानेंगे तो आप शांत रहेंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसे मैं हर ट्रेडर को करने की सलाह देता हूँ, प्री ट्रेड कमिटमेंट। ट्रेड लेने से पहले आंख बंद करके खुद से कहिए, मैं इस ट्रेड का रिजल्ट नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी एज के आधार पर एंट्री ले रहा हूँ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो यह नॉर्मल है, अगर टारगेट हिट होता है तब भी यह नॉर्मल है। यह छोटा सा कमिटमेंट आपके माइंड को न्यूट्रल करता है। ऑप्शन भाई में खासकर इमोशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रीमियम तेजी से मूव करता है। 1 मिनट में ग्रीन, अगले मिनट में रेड। यह फास्ट मूवमेंट आपके नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, और जब नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो रैशनल डिसीजन कम हो जाते हैं। इसलिए आपको पहले से यह तय करना होगा कि एंट्री के बाद आप स्क्रीन को कैसे देखेंगे। क्या आप हर टिक पर रिएक्ट करेंगे
या पहले से तय स्टॉप लॉस और टारगेट के अनुसार शांत रहेंगे। एक और बड़ी गलती है फोमो। जब आप देखते हैं कि कोई मूव आपके बिना चला गया तो आपको लगता है आपने मौका खो दिया। लेकिन सच यह है कि मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप हर मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, और ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे आपका फोकस और कैपिटल दोनों खत्म करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कम ट्रेड लेते हैं लेकिन क्लियर माइंड से लेते हैं। अब मैं आपको जर्नलिंग के बारे में बताता हूँ। यह सिंपल लगता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल है। हर ट्रेड के बाद लिखिए, एंट्री क्यों ली, साइज कितना था, इमोशन क्या था, एग्जिट क्यों हुआ। जब आप अपने बिहेवियर को लिखते हैं तो आपका अवेयरनेस बढ़ता है, और अवेयरनेस से कंट्रोल आता है। आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं। शायद आप नोटिस करेंगे कि आप लगातार लॉस के बाद साइज बढ़ा देते हैं, या शायद आप देखेंगे कि आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यह अवेयरनेस ही सुधार की शुरुआत है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका असली मुकाबला मार्केट से नहीं है। आपका मुकाबला आपके अपने माइंड से है। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो मार्केट की वोलेटिलिटी आपको हिला नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपका माइंड अस्थिर है तो छोटी सी मूव भी आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देगी। अब हम आगे उस स्टेज में जाने वाले हैं जहां यह पूरा माइंडसेट और रिस्क मॉडल प्रैक्टिकल एक्शन में बदलता है। क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं है, आपको इसे रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना होगा, और वहीं से असली कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अब तक हमने माइंडसेट को समझा, रिस्क को फिक्स किया और यह स्वीकार किया कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, यह सब रियल मार्केट में कैसे लागू होगा। क्योंकि थ्योरी समझना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन ही असली टेस्ट है। मान लीजिए आपका अकाउंट 1 लाख है और आपने तय किया कि हर ट्रेड में 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे। इसका मतलब 2000 रुपये आपका अधिकतम लॉस है। अब यहाँ से प्रोफेशनल अप्रोच शुरू होती है। आप पहले चार्ट नहीं देखेंगे, आप पहले साइज तय करेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट दूर है तो आप ऐसा लॉट साइज चुनेंगे कि 25 पॉइंट हिट होने पर लॉस 2000 से ज़्यादा ना हो। यह मैथमेटिकल डिसीजन है, इमोशनल नहीं। यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे पहले ट्रेड से प्यार कर बैठते हैं, फिर साइज तय करते हैं। प्रोफेशनल पहले साइज तय करता है, फिर देखता है कि सेटअप साइज के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं। अगर नहीं बैठता तो नो ट्रेड। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक पोजीशन है, कैश भी एक पोजीशन है। मार्केट में हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, सही दिन पर सही ट्रेड लेना ज़रूरी है। अब ऑप्शन भाई की खास बात समझिए। यह ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है। अगर मार्केट क्लियर ट्रेंड में है, ब्रेकआउट कंफर्म है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तब प्रीमियम एक्सपेंशन आपको फ़ायदा देता है। लेकिन अगर मार्केट रेंज में है, ऊपर नीचे फंस रहा है, तो टाइम डिके आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट कंडीशन को क्लासिफाई करना होगा, ट्रेंड या रेंज। अगर क्लैरिटी नहीं है तो वेट करना भी डिसिप्लिन है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको रिएक्ट करना है। अनुमान ईगो से आता है, कंफर्मेशन डेटा से। अगर आप सिर्फ इस आधार पर कॉल ले रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो यह गेस है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, हायर हाई बना है, वॉल्यूम बढ़ा है, तब यह कंफर्मेशन है। फर्क छोटा दिखता है लेकिन रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर लाता है। अब बात करते हैं डे स्ट्रक्चर की। आपको अपने लिए डेली लॉस लिमिट तय करनी होगी। मान लीजिए 3 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गए। क्या आप चौथा ट्रेड लेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है सिर्फ रिकवरी के लिए, तो आप फिर से इमोशनल जोन में जा रहे हैं। प्रोफेशनल क्या करता है? वह दिन बंद करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका माइंड अब न्यूट्रल नहीं है। वह जानता है कि अगला डिसीजन रिवेंज मोड में होगा। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। जब आप ज़्यादा ट्रेड लेते हैं तो आपका फोकस बिखर जाता है। हर सेटअप आपको अच्छा लगने लगता है और अंत में आप थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं मार्केट खराब था। नहीं, आपका प्रोसेस खराब था, क्वालिटी कम हो गई थी। अब मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ता हूँ, एंट्री के बाद प्लान मत बदलो। अगर आपने 1-2 का रिस्क रिवॉर्ड तय किया है तो बीच में इमोशन से एग्जिट मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है
तो उसे स्वीकार करो।